आप जानते हैं, अगर लोहा काम में नहीं लाया गया तो लोहे पे रस्ट चढ़ जाती है, जंग लग जाती है। फिर उसको उतारने के लिए बहुत सारे ऐसे पेपर को घसने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद वो अपनी रस्ट को छोड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप और मैं अपने माइंड को, अपने मन को नया नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ओल्ड हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम इसे पढ़ें और पढ़ने के द्वारा जो हमारा जो मन है वो एवरीडे नया और रिन्यू। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये हो सकता है आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें इसमें हैं, लेकिन ये आपके अंदर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जब हम कई बार वचन पढ़ते हैं हम वहां नहीं होते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन टू मी, डिप्रेशन से बाहर आने की सबसे पहली चाबी यह है, आप में से हर एक को हर दिन अपने आप को फीड करना सीखना पड़ेगा। हर दिन अपने आप को फीड करो। आप जानते हो, आप एवरीडे अपने आप को फीडिंग देते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो एक तरह की फीडिंग है। ये एक तरह का खाना खिलाना है। आप जो देखेंगे, आप जो सुनेंगे, वो आपके अंदर आएगा और वो आपकी जिंदगी को चलाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है, ध्यान दो कि क्या देखते हो और क्या सुनते हो। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में उनको पॉजिटिव रहने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। नेगेटिव तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, और मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं। आप जानते हो ये क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने और मैंने अपना माइंड दुनिया की हर इंफॉर्मेशन के लिए खोल के रखा है। दैट इज द इशू। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। ज्ञान क्या है? एक तरह की जानकारी है वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं डर कैसे पैदा होता है? एंजाइटी कैसे आती है? पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं? टेंशन रख रख के खांसी क्यों होती है? इस बात को याद रखिए, स्ट्रेस ऑर्गन को ढूंढता है। टेंशन आपके बदन के किसी हिस्से पे आके जम जाता है, इसीलिए वो हिस्सा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। मैं जो कह रहा हूं, प्लीज इसको जोक में मत लेना। आप जानते हो, बहनों के मुकाबले में भाइयों को हार्ट अटैक ज्यादा आते, बहनों को इतने नहीं आते। क्या कारण है? क्योंकि सब निकाल देती है, लेकिन भाई लोग रख रख के बातें, यू नो इनकी आदत है रखने की, लेकिन आप कभी रखती ही नहीं। आपके पास बांटने के लिए इतना कुछ होता है और इतने लोग होते हैं आपके पास, लेकिन ये बंधे हुए रहते हैं अपने आप में, सोचते रहेंगे। फिर घर पे आएंगे, कहेंगे छाती में दर्द हो रहा है। होएगा ना अंकल? कैसे नहीं होएगा? क्योंकि आपने इतना कुछ रखा हुआ है। इसलिए मैं वो कहावत बार बार दोहराता हूं, दिल खोल देते तो यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। जिस आदमी ने अपना दिल खुदा के सामने और सही लोगों के सामने खोला है, वो क्यों सर्जरी करवाएगा? आप याद रखो, आपकी कैपेसिटी है। इसीलिए मैंने काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किए। आ जाओ, मुझे आके बताओ, मैं सुनता हूं आपको। कई बार मैं अंदर बैठा रहता हूं, 15-15 मिनट लोग आते हैं, हर एक को देता हूं, कभी कभी कम भी देता हूं। एक ही प्रॉब्लम बार बार बताते हैं, और मैं किसी को भी नहीं कहता हूं बस करो, बहुत हो गया, बोल, क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं सुनता इनको, और अगर ये मुझे सुनाएंगे ना, फ्री हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको, बिलीव करो, मैं उधर माइंड सेट रख के आता हूं, एडवाइस देना मत, सिर्फ सुनता रहे इसको।
इसलिए मैं प्रचार से पहले ही थक जाता हूं, बट इट्स ओके, इट्स ओके। याद रखिए, प्रेम सिर्फ गिफ्ट से नहीं दिया जाता। एक ट्रू लव होता है आप किसी की सुनो, किसी को सुनो। ये हो सकता है कि आपके घर में कोई डिप्रेस है, आप उसको देखते हो, पिटी फील करते हो, दया महसूस होती है। नहीं, कभी कभी बैठो उसके साथ, उससे पूछो, टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नहीं खुलेगा जल्दी, उसके बाद थोड़ा आइडिया चेंज करके उससे बात करो, और ऑल गुड, थोड़ा बात करो, रखो मत अपने अंदर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे डिप्रेशन जो है वो कैसे लोगों को पकड़ता है। आप बिलीव कीजिए, 2019 में कोविड-19 आया। इसका नाम 19 क्यों पड़ा? क्योंकि ये 19 में आया। जब कोविड आया, कोविड कैसे स्प्रेड हुआ आपने देखा? एक दिन आया जब मैंने न्यूज देखा कि कर्नाटक में एक लड़के को जुकाम हुआ, और जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सिम्टम्स बताया कि इसको कोविड है। पहला केस वहां से पकड़ा गया था। उसके बाद वो कोविड जो है आहिस्ते आहिस्ते फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। आप बिलीव कीजिए, मैंने सेम देखा है, डिप्रेशन कोविड की तरफ फैला हुआ है आज। आप बहुत लोगों से मिलकर देखिए, कोविड से ज्यादा आज डिप्रेशन फैला हुआ है। आपको हर 3 में से एक आदमी आज कोविड में डिप्रेशन में दिखाई देगा। क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन मींस डिप्रेस, नो होप, रॉन्ग माइंडसेट। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन में जो है उनकी आंखें ब्लैक होती हैं यहां से, या हो सकता है वो बाल नहीं बनाते हैं। यह भी हो सकता है कि आप एकदम डिसेंट हो पर आप डिप्रेशन में हो। दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। और विश्वास कीजिए, अगर आप इस डिप्रेशन को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको यह नहीं बताएगा कि आपके पीछे डीमन है, वो कहेगा केमिकल इश्यूज है। There's a chemical issues। आपके जो अंदर के आपके जो तत्व हैं, जो आपकी मानसिकता है, वो हिली हुई है। और फिर वो आपको कहेंगे अधिक सो जाओ, टाइम पे खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। मैं इन सब के खिलाफ नहीं हूं, अच्छी बात है, बाइबल भी कहती है अपने देह की रक्षा करो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ ये रास्ता नहीं है। आप याद रखिए, ये जो चीज है ये एक स्पिरिचुअल चीज है। इसको स्पिरिचुअलिटी से ही खत्म किया जा सकता है। क्यों बाइबल कहती है कि जब एस्तर राजा के घर में जा रही थी बात करने के लिए कि यहूदियों को मत मार, उसने क्या कहा? जाओ उपवास करो। क्योंकि वो जानती थी प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, और उसको डीलिंग के लिए फास्टिंग करनी है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कहेगा केमिकल इश्यूज हैं, ये है वो है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम उससे बढ़कर है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कितना भी गहरा डिप्रेशन क्यों ना हो, यीशु ठीक कर सकते हैं उसे। जीसस विल हील। आप कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, सबसे पहले मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि खुदा आपको यहां से बाहर निकाले, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत गंदी चीज है। इट्स अ डेडली थिंग, बहुत गंदी चीज है, सोने नहीं देती ये चीज। आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं नींद की गोली लेने के बाद भी नहीं सो पाता था। ऐसी गंदी हालत थी मेरी जो मानसिक, मेरी जो मेंटल हेल्थ थी ना, इतनी बिगाड़ के रखी थी मैंने, इतनी बिगाड़ के रखी थी। और आज भी आप देखिए, कई सारे जो लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम है कहां पर। यार कितना चिल्लाता है पास्टर, फेथ रखो, फेथ रखो, विश्वास करो। यार पूरी चर्च झूमती रहती है, पूरी चर्च आमीन बोलती है, मेरे अंदर से क्यों नहीं निकलता? मैं क्यों नहीं बोल पाता आमीन? मैं क्यों नहीं बोल पाता पास्टर जी आई रिसीव इट इन जीसस नेम? मैं बिलीव करता हूं,
क्यों है मेरी ऐसी हालत? आज समझिए, मैं आज मैसेज को बहुत छोटा प्रीच कर रहा हूं। मुझे आज स्पेशली दुआएं करनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ केमिकल इश्यूज नहीं है, ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है। डॉक्टर जब देखता है कहता है यार आपको तो, अगर पहले आप देखिए, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए, वो पहले पहले आपसे पूछते हैं कितना सोते हो। 3 क्वेश्चंस उसके कॉमन रहते हैं। कितना सोते हो, खाना क्या खाते हो, कितने बजे खाते हो, एक्सरसाइज करते हो। वो पहले आपकी डाइट में ये 3 चीजें डालता है, पहले ये करो, बाद में मैं आगे आपसे बात करूंगा। आप देखिए इतना जल्दी वो मेडिकेशंस भी नहीं देते, वो पहले पहले आपको ये 3 चीजें लिख के देते, क्योंकि उनको जो दिख रहा है वो वही कर रहे हैं बेचारे। लेकिन अगर आप प्रभु के पास आओगे तो आपको कहेगा नहीं बेटा, जो तू देख रहा है ना उतना नहीं है, इससे कुछ आगे है ये बात, तो उसको वैसे ही डील करना पड़ेगा। सब तैयार हैं? yes. हम शुरू करें? ओके, लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूं जड़ क्या है। पता लगाइए, आप सब बाइबल खोलिए मेरे साथ। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3। आप मेरे साथ खोल सकते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय और पहला वचन। थ्री वर्सेस 1। मतलब हिंदी के बाद मुझे ERV भी देना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो था वो दूर था, इट वॉज क्राफ्टी। और स्त्री ने उससे कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यहां देखिए, शैतान के द्वारा बोला गया बाइबल में ये पहली बात है और ये क्वेश्चन है। दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, इसको इंग्लिश में लगाइए ERV में। The snake was most clever of all the wild animals that the Lord God had made. They spoke to the woman and said, Woman, did God really tell you that you must not eat from any tree in the garden? आइए सब सामने देखिए। धीरे बोलना मेरे नेचर में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को पकड़ पकड़ के आज धीरे से बोल रहा हूं ताकि आप एक भी चीज को मिस न करें। यहां देखिए, यहां देखिए, अगर आपके घर के बाहर एक आंगन है, अगर आपके घर के बाहर एक गार्डन है और उस गार्डन में एक ट्री है, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्री, एक खूबसूरत ट्री है, और एक दिन आप बाहर निकले और आपको आदत है अपने गार्डन में घूमने की, और एक दिन आपने क्या देखा कि आपके पेड़ में जो मैंगोस थे वो कुछ अच्छे नहीं थे। अब आप अंदर जाएंगे, कैंची लेके आएंगे और उसे काटेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद जब आप वापस गार्डन में जाओगे और अगर आपको ऐसे फल फिर से मिलेंगे, आप फिर से कैंची लेंगे, काट देंगे। पर कभी आपने ये सोचा है ये गंदे आम आते क्यों, अच्छे आम क्यों नहीं आते? तब आपको पता चलेगा आपको फ्रूट के साथ नहीं, आपको रूट के साथ डील करनी। फ्रूट दिखता है, रूट दिखती नहीं है। यीशु ने कहा हत्या न करना, ये फ्रूट है। उसके बाद यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं गुस्सा मत करना, वो रूट है। एंगर वाला व्यक्ति मर्डर करता है। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे पराई स्त्री को छूना मत, पाप मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं मन में भी मत सोचना। वो जानता था जो पलंग पे होता है वो फ्रूट है, लेकिन ये स्टार्ट होता है माइंड से, ये रूट है। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट जीसस की मिनिस्ट्री के बारे में कहता है देखो अब वो कुल्हाड़ा लेकर आएगा और जड़ को काटेगा। आप बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक दिन मैंने बहुत शिकायत की थी प्रभु से, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये बोलने से कि क्या हो रहा है बेहतर है ये बोल प्रभु तू क्या सिखाना चाहता।
ये ज्यादा बेहतर है। अब सुनिए रूट क्या है, रूट क्या है, रूट सुनिए, रूट ये है, हिंदी लगाइए मेरे भाई, ये रूट है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यहां देखिए, आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और गार्डन में रख दिया, उस टाइम पे डेविल कहां था? वहीं पर था। उसे सब सुना था कि खुदा क्या कह रहा है, बट उसका नेचर है चीजों को मैनिपुलेट करके बता। और आप देखिए जो उसके साथ टच में रहेंगे ना, वो भी उसकी तरह ही रहते, चीजों को मिक्स करके बताएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान बनाया, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बाइबल कहती है उसने मैन में से हड्डी निकाली और उसको मांस दिया, इसलिए बाइबल कहती है उसका नाम वुमेन रखा गया, क्योंकि वो मैन से बाहर आ रही है। और जब परमेश्वर ने उनको बनाकर एक खूबसूरत गार्डन में रखा और परमेश्वर ने उनको कहा, क्या तुम इन सारे फलों को देख रहे हो? हां, सब खा सकते हो, ओके, एक फल छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हें पता चल जाएगा क्या गलत है क्या सही है। और आपने ये देखा, ये सब शैतान ने भी सुना और वो सेम क्वेश्चन लेके आया है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि आप कुछ नहीं खा सकते? तब बहन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, हम खा सकते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कहां से डिप्रेशन स्टार्ट होता है? कहां से डिप्रेशन स्टार्ट होता है? कहां से हम निराश, थके हुए, पैनिक अटैक्स, बैठ के चीजों को हर एंगल से सोचते रहना, अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा? बाइबल नहीं कहती है फ्यूचर प्लान मत करो, बाइबल नहीं कहती है कि कल के बारे में न सोचो, बाइबल कहती है कल के बारे में चिंता मत करो। एक वचन बताइए बाइबल में जहां लिखा है पैसा सेव मत करो। एक वचन बताइए। बाइबल कहती है मनुष्य की कल्पना यहोवा पूरी करता है, कल्पनाएं करेंगे तो पूरी करेगा ना। बाइबल प्लान करने के खिलाफ नहीं है। अभी सोचो, मेरी एक बहन यहां पर बैठी हुई है, आपकी एज 30 है, मैरिज नहीं हुआ है, जॉब भी हिलता रहता है आपका, कुछ भी सब केओस है, सब मैस हुआ है। अब देखिए आप यहां बैठे और आप बैठ के सोच रहे हैं 28 वालियों की शादी हो गई, जिसको देख के लगता था इसकी कभी नहीं होगी, उसकी भी हो गई। मेरा न जॉब, न मेरा काम, न मेरी मैरिज, कुछ भी ठीक नहीं है। यहां तक सोचना कुछ गलत नहीं था। अब देखो कंसर्न वरीज में कैसे जा रहा है। अगर 31 में नहीं हुई उसके बाद तो मैं करूंगी भी नहीं। अब ये किधर जा रहे हो आप? बच्चा स्कूल नहीं आता, हर पेरेंट सोचेंगे बच्चा किधर है, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो उसको कौन उठा के लेके गया, कहीं किडनैप तो नहीं हुआ। आपका बच्चा कभी किडनैप नहीं होगा, क्योंकि किडनैपर को इतने पैसे नहीं है कि वो आपके बच्चों को पिज्जा खिलाएगा बैठ के, सेम डे पे वापस देके जाएगा और कहेगा ये लो तुम्हारा बच्चा, इसको रख के मैं कर्जे में आ जाता। बोलिए बाजू वाले को, आपका बच्चा कभी किडनैप नहीं होगा। वो दिन चले गए जब बच्चे किडनैप होते थे, सस्ते होते थे बच्चे। आजकल के बच्चे, वो किडनैपर के घर पे भी जाएगा, ठीक है अंकल मैं रहेगा, मेरे को मोबाइल दे दो। अरे बच्चा बोलेगा इतना कंफर्टेबल है, रोएगा नहीं, पैसा कहां से आएगा। सो डोंट वरी, हम लोग प्लान नहीं करते, हम लोग वरीज में चले जाते। कंसर्न करो ना। आप मेरे को आके कहोगे पास्टर नाक पे क्या हुआ? सिस्टर इन्फेक्शन है। ओके पास्टर,
मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, मुझे यही चाहिए। लेकिन आप पास्टर देख लो खुद को, इसको कहते हैं मुझे भी परेशान कर रहे हो अभी आप। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो? कंसर्न रखो ना। आप देख रहे हो कोई चीज अनसेटल है, उसके लिए प्रेयर कर दो। चिंता क्यों कर रहे हो? 2025 में बैठ के 2030 की पॉलिसी की बात करते हैं। ले मेरे बच्चे, पॉलिसी रखी है तेरे नाम पे, 2030 में 2 लाख मिलेगा तेरे को। अरे उससे पहले इशू आ जाएगा। अपने बच्चों को ये मत बोलो मैंने ये रखा है वो रखा है, ठीक है, लेकिन उनको ये भी तो बोलो प्रभु आने वाले हैं। प्लानिंग के खिलाफ नहीं है खुदा। बाइबल कहती है सुस्त चींटी से सीख जो विंटर के लिए खाना इकट्ठा करती है। बाइबल प्लानिंग के खिलाफ नहीं है। बाइबल है आप सोच सोच के खुद को परेशान करते हो। आप सोचो इस बहन के लिए जिसके बारे में बताने वाला हूं, जरा सोचो ये बहन किस लेवल पे गई है। एक औरत गार्डन में घूम रही थी, छोटी सी लड़की थी उनकी, रोज लेके आती थी। एक बार एक अंकल ने आंटी को देखा, थोड़ी परेशान थी, और बोला हेलो आंटी, क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? क्या? मेरी बच्ची को देखो ना, क्या हुआ? मस्त तो है, मुझे बड़ी चिंता है बड़े हो कि इसको सांस कैसी मिलेगी। कितने साल की है? 8। शादी कब कराओगे? 28। 20 साल पहले की चिंता आज। अब बताओ मैं इनको क्या बोलूं? करते हैं लोग। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने इन दिनों में प्रोफेशनल चिंता करने वाले देखे। उनको इस बात की चिंता है कि उनके पास चिंता नहीं। अधिक लंबी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर ये लोग 8-10 दिन खुश रहे तो उनको लगता है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, इतना मैं खुश क्यों हूं? अब मुझे बताइए कौन सी दुष्ट आत्मा निकालूं मैं इनके अंदर से, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि हंसी वाली निकालूं कि दुखी वाली निकालूं। बैठे रहेंगे। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये एक सलाह है। अगर आप मुझे पास्टर कंसीडर करते हैं अपना, तो मैं एक सलाह देता हूं, अगर हो सके तो ये करिए। प्लीज 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 ये करिए। खाली बैठना छोड़ दीजिए, आपकी 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 1000। खाली बैठना छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा काम करिए जिसमें सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी इन्वॉल्व होना पड़े। क्योंकि आप में से यहां पर कुछ लोग इतने होशियार हो सकते हैं अपने कामों में, आप अपने कामों में इतने होशियार हो कि अब आपको ब्रेन की नीड ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको इतना काम रटा हुआ है। आपको पता है ऐसा हो सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं वो आपको इतने आप अमेजिंग वे से कर सकते हो। सोचो यहां पर कोई बर्गर बनाता है, बर्गर अच्छा, कोई अच्छा बर्गर बनाती है कोई बहन, हाँ आप बनाते हैं, कोई और, आपको कैसे पता चला आप अच्छा बनाते हो? नहीं ठीक है, किसने तारीफ की होगी। अब सोचिए आपने बहुत बर्गर बनाए हैं, अब आपको बताइए उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत क्या? आप ब्रेड लेंगे, उसमें सॉस डालेंगे, फिर चीज रखेंगे, फिर वो आलू टिक्की रखेंगे रेडीमेड और बताएंगे घर पे कि मैंने घर पे बनाई है। उसके बाद आप टोमेटो रखेंगे, उसके बाद एक पत्ते गोभी रखेंगे, फिर अनियन रख देंगे, बन गया। आप मुझे बताइए दिमाग की जरूरत क्या पड़ी आपकी? कई सारे जो लोग हैं ना वो ये बात समझ नहीं पाते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं पर फिर भी हम डिप्रेस क्यों है? क्यों? क्योंकि दिमाग खाली है, मेंटली फ्री है लोग। आप जानते हो मैं एक चीज में बहुत ब्लेस्ड हूं, मेरा फिजिकल काम से ज्यादा मेरा काम मेंटली है। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं ना, मेरी बॉडी कैसे भी है, मैं अपने माइंड की स्टेट देखता हूं, मेरा माइंड की
ये हो सकता है कि आप, इसीलिए कहता हूं कुछ समय निकालो जिसमें आपको माइंड बिजी हो, माइंड बिजी हो। मैं आपके लिए 10 सवाल लेकर आया हूं, 10 सवाल इस मीटिंग के अंदर मैं आपसे पूछूंगा। 10 सवाल, कितने लोग जवाब देंगे? 5 भाइयों के लिए है, 5 बहनों के लिए है, लेकिन कोई भी जवाब देगा नहीं, हाथ उठाएगा, मैं अलाउ करूंगा और फिर आप उठाएंगे। चलो किससे स्टार्ट करें? नहीं, बहनों से स्टार्ट करें। आया आदम पहले एक्चुअली। ओके, भाइयों से स्टार्ट करें। जिसको भी आ रहा है अपना हाथ उठाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन भाइयों से, बाइबल की अंतिम किताब कौन सी है? ऐसे मत करो ना आंटी, बुद्धिमान बनो। कैंसिल, इन्होंने बोल दिया। पहला क्वेश्चन, बताइए बाइबल की सेकंड लास्ट बुक कौन सी है? यस, जूड, यहूदा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए बहनों से, यीशु ने, फिल द ब्लैंक्स, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है, यीशु ने किससे कहा था? हाथ उठाइएगा। आपने बीच में बोला, वो भी गलत बोला। हाँ, मार्था। मार्था, हे मार्था। अच्छा, ये बहनों को याद होना ही चाहिए। ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन भाइयों से, जिनको भी आ रहा है हाथ उठाएंगे, ठीक है? बीच में मत बोलिए, ठीक है? मैं बहुत नम्र हूं और मत करिए मुझे। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बताइए यीशु के चचेरे भाई का नाम क्या था? जिसको पता है हाथ उठाए। यस ब्रदर आशीष। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। 3 सवाल हो गए। चौथा, मुझे बताइए वो कौन सा व्यक्ति था जिसकी कब्र से बदबू आ रही थी? लाजर। 4। आइए 5वां सवाल, मुझे बताइए पुराने नियम में कितनी किताबें हैं? हाथ उठाइएगा। हाँ, वो बच्चा आंसर दे। 42। वंडरफुल बेटा, कौन सा बाइबल कॉलेज पढ़ के आया है? ऐसे मत कर यार, 39 है। एक है 71 लेके घूमते हैं हम लोग, वो 70। हाँ, कौन था जी? यस सर, 39। वो तो मैंने बोला ना। चलो 5 हो गए ना। छठवां सवाल बहनों से, जिनको आता है जवाब दीजिए। बताइए वो कौन से लोग थे जो यीशु को बचपन में ढूंढते ढूंढते पूर्व से निकले थे? हाथ उठाइए। हाँ बेटा, आप बोलिए। ज्योतिषी, मैगीज, वाइस पीपल। 6। आइए 7वां सवाल भाइयों से, मुझे बताइए वो कौन सा चेला था जिसको यीशु ने कहा तू मुझे सताता है? एक मिनट, हाथ उठाइए, हाथ जिनको पता है। बीच में मत बोलो, मिलो मीटिंग के बाद, हाथ रख के दुआ करूंगा आज। यस बेटा, शाऊल। यस, वंडरफुल, मुझे पता था तुम लोग पौलुस बोलोगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 7। 8वां क्वेश्चन बहनों से पूछूं? पक्का? 8 क्वेश्चन, यीशु ने कौन से नदी में बपतिस्मा लिया था? हाथ उठाइएगा। सब जवाब तो ही देगी बहन, आपने नहीं दिया था, बोलो। यर्दन। वंडरफुल। आइए 9th क्वेश्चन, मुझे बताइए प्रकाशित वाक्य में कितने अध्याय हैं? यस, आप बोलिए। जड़ दीजिए यार, मैच्योर पीपल, बोलिए। 22। ओके, लास्ट क्वेश्चन बहनों से, बताइए इसका जवाब दीजिए। वो बहन जिसको लहू बहने का रोग था, वो कितने साल से बीमार थी? हाथ उठाइए। हाँ, 12। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं आपसे जब सवाल पूछ रहा था आपके दिमागों में क्या चल रहा था? आप सोच रहे थे। इसको कहते हैं अपने आप को मेंटली इन्वॉल्व कर। मैंने कोई सवाल नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ आज प्रभु से कहा था तेरे बच्चों को डिप्रेशन से निकाल। और जब मैं यहां आया, मुझे परमेश्वर ने कहा इनको समझा मेंटली कैसे इन्वॉल्व होते हैं। अभी आप काम थोड़ी कर रहे थे कुछ,
कितने लोग हैं जिनको मैंने पूछा यर्दन नदी यीशु ने बपतिस्मा कैसे लिया, तो आपने क्या ऐसा ऐसा करना स्टार्ट किया? कुछ भी नहीं किया आपने, लेकिन आप सोच रहे थे, देख रहे थे, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, योर माइंड वर्क्स। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, धन्य है वे जो मन के धीन हैं, धन्य है वे नम्र हैं, शोक करते हैं, शांति पाएंगे, ये करेंगे। वो पढ़ लेते हैं लेकिन लिखी हुई बातों के बारे में कुछ सोचते नहीं है। ये रीजन है आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो चर्च में आके भी आपकी कंडीशन सेम है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी यीशु को दी है, बट आप मेंटली आज भी मिसिंग है। क्या प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है मेरे भाई? क्या प्रॉब्लम आपके पास नहीं है? मैं क्यों खुश हूं? मैं क्यों हैप्पी हूं? मैं क्यों पीस में हूं? क्योंकि मुझे पता है मैं सोच सोच के कुछ नहीं कर सकता। इट्स बेटर कि मैं सब विश्वास से खुदा को दे दूं और मैं अपनी जिंदगी खुदा के साथ जीऊं। अब सुनिए, अब तक तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने ये वर्ड, बड़े ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये जड़ है कहां से। हमेशा याद रखना, डिप्रेशन की जड़ है उस चीज के बारे में सोचते रहना जो आपके पास नहीं है। ये डिप्रेशन की जड़, दिस इज द रूट ऑफ डिप्रेशन, कि जो मेरे पास नहीं है मेरा पूरा फोकस उसी पर है। सांप ने हवा को सारे अदन की वाटिका में सिर्फ एक ही पेड़ दिखाया जो उसका नहीं था। डिप्रेशन की शुरुआत इस जगह से है कि यू आर फोकसिंग व्हाट यू डोंट हैव बट नॉट यू हैव। आप वो नहीं देख रहे हो जो आपके पास है, आप वो देख रहे हो जो आपके पास नहीं है। ये रूट है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया हूं ताकि जो देखते हैं वे अंधे हो जाए और जो नहीं देखते हैं वो देखने लग जाए। विश्वास कीजिए, ये डिप्रेशन की शुरुआत है। कितनी भी दवाइयां ले लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक ये रूट नहीं काटोगे, चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद भी आप वापस फंसते रहोगे। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बार आप उसी बात के बारे में बात करते रहते हैं जो आपके पास नहीं है। आप उसी चीज को देखते रहते हैं जो आपके पास नहीं है। ये डिप्रेशन की रूट है। आज कई लोगों को समझ में नहीं आता कि वो मीटिंग में आते हैं, वो इनकरेज होते हैं, आशीषित होते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली वो वापस उसी बात में घुसते हैं जो बात यहां पर प्रभु ने आपसे छुड़ाई। इसीलिए आज मैंने इस मीटिंग का नाम ही ऐसा रख दिया था, अदन में से सांप को बाहर फेंको, निकालो उसको अपनी जिंदगी से। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप डिप्रेशन से आजाद होना चाहते हैं, आप वो न देखें जो आपके पास नहीं है, आप वो देखें जो खुदा ने आज तक आपके लिए किया है, उसे देखिए। लेकिन पास्टर उसने क्या किया है मेरे लिए, मुझे एक चीज बताओ। यही प्रॉब्लम है, आपको शैतान ने इतनी आपकी तकलीफें दिखाई हैं कि आप वो नहीं देख पाते जो खुदा ने आपके लिए किया है। आप जानते हो सबसे पहले उसने आपके लिए क्या किया है? उसके अनुग्रह से आपके पाप माफ हुए, उसके अनुग्रह से आपको नया जीवन मिला है। अरे जिंदा है हम, वी आर अलाइव, हम जिंदा हैं। नहीं होते ना यहां पर, गोलियों पे होते, हॉस्पिटल में होते, कुछ तो खुद को खत्म कर चुके होते, लेकिन आज क्यों जिंदा है? क्योंकि उसने जिंदा रखा है हम। गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, एक अच्छा जीवन साथी मिलना, हर चीज होना सब कुछ नहीं है। याद रखना, आप जो ये जिंदगी जी रहे हो ना, ये परमेश्वर की तरफ से एक वरदान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अप्रिशिएट लाइफ। मैं एक बंदे से मिला, वो सुसाइड करना चाह रहा था। मैंने उससे कहा, ब्रदर आपने कहावत सुनी होगी, ऐ जिंदगी मैं तुझे एक और मौका देता हूं। मैंने कहा मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा
जितने साल आपने दूसरों को दिए हैं ना, उतने दिन आप यीशु को देके देखिए। आप बिलीव कीजिए, आज वो लड़का जिंदा है, प्रभु में बढ़ रहा है। सिर्फ वही दिखता है हमें। अरे ये तो देखो उसने क्या नहीं किया है आपके लिए। अरे आईफोन होना, गवर्नमेंट का जॉब का होना, बड़ा घर होना, यही सब कुछ नहीं है। आप हेल्दी हो, आप ब्लेस्ड हो, आप किसी से कुछ मांगते नहीं हो, इतना उसने आपकी मुट्ठी को भर के रखा है। आपको पता नहीं है, बाहर जाके देखिए लोग क्या स्ट्रगल करते हैं। आज एक से लेते हैं, दूसरे को चुकाते हैं, फिर किसी और से लेते हैं, उसको चुकाते हैं, फिर उसको लेके उसको चुकाते हैं। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है इसमें। लेकिन आज आप सोचिए, आपको किसी के सामने वो हाथ फैलाने नहीं देता, आपके पास उसने इतना देके रखा है। हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। अरे ये तो देखो क्या है आपके पास। छोड़ो सारी बातें, अरे ये तो सत्य है, वो खुद हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। कोई भी अगर आपको याद करवाता है कि देख तेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं हुई हैं, विश्वास कीजिए, शैतान ने अब सांप को यूज किया, अब वो किसी और को आपके लिए यूज कर रहा है। सिर्फ उन लोगों के सामने मत जाइए जो सिर्फ आपको याद करवाते हैं व्हाट इज मिसिंग, पर ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको दिखाते हैं कि तू कितना ब्लेस्ड है। यहां देखिए, एक दिन अब्राहम एक बड़े युद्ध को लड़के आ रहा था। उसके पास बहुत कुछ था और रास्ते पे उससे मिल्किसेदेक मिलता है। बाइबल कहती है उसने मिल्किसेदेक को लूट का कुछ हिस्सा दिया। और आप जानते हैं मिल्किसेदेक ने उसको क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक की तरफ से तू धन्य है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने सोचा प्रभु मिल्किसेदेक ने ऐसा क्यों कहा? आप जानते हैं अब्राहम एक महान जय में आए थे। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। और आप जानते हैं अचीवमेंट पाने के बाद, कुछ अच्छा पाने के बाद, बहुत हद तक हमारे अंदर ये ख्याल आ जाते हैं कि मैं कुछ हूं, ये मैंने अपनी ताकत से किया है। आप सोचिए, एक व्यक्ति अब्राहम को आके बताता है तो उसकी तरफ से आशीषित है। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जब भी मेरे लाइफ से आप कुछ अच्छा करें और मैं घमंड में आने ही वाला हूं, उससे पहले कृपया मुझे ऐसे लोगों से मिलाएं जो मुझे बताएं तूने कुछ नहीं किया है, उसने जय दी है। आप बिलीव कर सकते हैं, परमेश्वर अब्राहम को घमंडी होने से बचा रहा था। ऐसे लोगों से मिलो ना। वही आपके दो चार दोस्त हैं, वही आपको हमेशा याद करवा देते हैं। और क्या हुआ तेरा? और क्या हुआ तेरा? उसको बोलो ना यार, कुछ और भी बात कर। कल भी यही बातें की थी। बेचारा पास्टर प्रेमानी रोज हर शनिवार लोगों को याद करवाता है आप कितने ब्लेस्ड हो, और संडे से लेके दूसरे सैटरडे तक आपको सब याद करवाते हैं तेरे साथ हुआ क्या। कृपया निकलो ऐसे लोगों के सामने से। कोई विजन नहीं है इन लोगों का, कोई विजन है ही नहीं लाइफ में। जो जैसे खुद है वैसे आपको बना रहे हैं। लेकिन पास्टर आप कहते हो ऐसों के साथ, तो फिर बचेगा कौन? एक दो लोग बहुत हैं। अधिक दोस्तों का होना बढ़िया बात नहीं है, जो हो वो अच्छे हो वो ज्यादा सही है। बाइबल कहती है सच्चा मित्र पता है कौन होता है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? बाइबल कहती है मित्र हर समय मित्र बन जाता है और विपत्ति के समय भाई बन जाता है। दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स। आपके सच्चे दोस्त वो नहीं होते हैं जो सिर्फ आपको कहेंगे मैं तेरे साथ है। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे आपके साथ है। आप इनको बोल देंगे ना मैं प्रॉब्लम में हूं, वो आपको इमोजी भेज देंगे। ऐसा वाला दोस्त मेरे को नहीं चाहिए। ये इमोजी वाले मेरे पास ऑलरेडी बहुत हैं।
कोई भी आप, ओ मैं शादी पे गया, मुझसे किसी ने पूछा नहीं, वो आपको टूटा हुआ दिल भेज देंगे। ओहो, ये व्हाट्सएप वाले फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड वो होता है जो घर आ जाए, ए क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इट्स ओके, लाइफ है, ये होता है ये सब। यू आर मैच्योर नॉट बाय योर एज, यू आर मैच्योर व्हेन यू डैमेज। फिर से कहूं, आप सयाने सालों से नहीं बनते, अभी 2026 स्टार्ट होने वाला है। प्रभु नो रे, बंद करो ये सब। जनवरी मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं लेके आती। आप सोचो, जनवरी कितने ड्रीम्स दिखाती है। दिसंबर, यू आर नॉट मैच्योर बाय योर एज, यू आर मैच्योर व्हेन यू डैमेज। पिज्जा खाया, खाया, सबने खाया, रोज खाते होंगे ना। बर्गर खाया, हुए मजबूत, मोटे हुए। मैच्योर बनना है, धोखा खाओ। Oh, I preach the truth. Yes? कभी धोखा भी खाओ। कभी आपने सोचा है कितना अच्छा चलते हो आप लोगों के साथ, फिर भी वो आपको लास्ट में हर्ट करके ही जाते। कभी सोचा है आपने, एक खुदा जो आकाश से आपको सारा दिन देखता रहता है, वो क्यों अलाउ करता है आपके जिंदगी में, वो लोगों को रोकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानता है अगर अब आप मैच्योर नहीं हुए ना, तो जिंदगी भर आप बच्चों की तरह जिंदगी जियोगे। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। मैच्योर बनो। जब भी कोई हर्ट करता है, खुद को बोलो इट्स लाइफ, ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखे हैं जब लोग मुंबई आते हैं ना, बच्चों की तरह आते हैं, सबसे पूछते हैं कैसे ट्रेन पकड़ूं, लेकिन 8 महीने के बाद ट्रेन जब आती है, आप उतरेंगे नहीं, वो पहले चढ़ना सीख जाते। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं सीएसटी पे खड़ा था और मैं अपने एक दोस्त के साथ था। ट्रेन आई तो जैसे भीड़ चढ़ती है, आपको पता है, तो मैंने उसको बोला इसके बाद वाले भी चलते, और वो भी बेचारा नया था। उसे बोला ठीक है। फिर एक और ट्रेन आई, उसको देख के तो हमें लगा इस पे तो चढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर हम लोग पीछे हो गए। मैंने कहा चलते हैं ना, अपने को कौन सा घाई है। उसने बोला ठीक है। 35 मिनट से हम उधर ही खड़े। हम सिर्फ अब क्या कर रहे थे, हम ट्रेन को अभी हमने देखना बंद कर दिया, हम देख रहे थे भीड़ आ किधर से रही है। वो अंडरग्राउंड से मक्कोड़ों की तरह आते जा रहे लोग, आते जा रहे, आते जा रहे। उस दिन हम लोग को समझ गया भाई ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने उसको बोला अभी जो हुआ चढ़ेंगे अपन, जो आया। और जब हम लोग चढ़े, आप बिलीव कीजिए, जिस दरवाजे से मैं चढ़ा था, मैं दूसरे दरवाजे पे पहुंच गया। फिर हम लोग वहां खड़े थे, एक अंकल, मैंने कहा कहां जाना है? कल्याण। पागल हो, यहां खड़े हो? कल्याण वाले हो ना तुम? हाँ, यहां खड़े हो। 2 सीट के अंदर घुसो। मैंने कहा ये क्या होता है? अरे बच्चे, कल्याण वाले इधर खड़े नहीं रहेंगे, अभी इस तरह दूसरा बाइकल आएगा, फिर तेरे को कर देंगे, तेरे को बहुत लंबा जाना है, अंदर चला जा। अब अंदर जाए कैसे? आहिस्ते आहिस्ते कर करके अंदर गए हैं। और सब लोग, मेरा दोस्त चलना चलना चलना। मैंने कहा कहां चलूं? चलना चलना। आखिर जैसे अंदर गए, जाली के उस तरफ सब लोग, तो हम लोगों ने बोला नए हैं। बोलते जा रहे थे जड़िया पागल है, ये वो है, बोलते जा रहे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। That day we understand, होशियार बनना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आया जब मैं ट्रेन पकड़ने में इतना माहिर हो गया,
उस दिन मुझे आज भी याद है, मैंने सीख लिया कि ये ऐसा ही है। यहां पर अगर मैंने लोगों को उतरने दिया तो मुझे पता है मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे उनके उतरने से पहले चढ़ना पड़ेगा। एंड यू नो दैट्स लाइफ ऑफ मुंबई। कैसे सीखा? धक्के खा के। परमेश्वर आपको बहुत सारी जगहों से ले जाते ताकि आप मैच्योर बने, अनुभवी बने। याद रखिए, एक बात याद रखिए, एक बार मैच्योर हो गए ना, सेम प्रॉब्लम आएगी ना, डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप कहेंगे इट्स ओके, मुझे पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, जिस खुदा ने मुझे पहले निकाला था वो मुझे फिर से निकालेगा। परमेश्वर जानता था बहुत साल के बाद एक नाटा आएगा, मुझे देखने की कोशिश करेगा पर देख नहीं पाएगा। परमेश्वर ने सालों पहले उसके लिए एक पेड़ लगा दिया था कि एक दिन वो यहां पर खड़े होकर मुझे देखेगा। विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। वो जानता है 2026 में आपके साथ क्या होने वाला है, 25 में वो प्रोविजन स्टार्ट कर देगा, वो 25 में आपके लिए रास्ता निकालना स्टार्ट कर देगा। आप सोचिए, यहां डिप्रेशन खत्म हो जाना चाहिए जहां पर हम ये सोचना चालू कर देते हैं कि इस दुनिया का वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। पुराने नियम में वो मेरे ऊपर था, नए नियम में वो मेरे साथ है और अब वो मेरे अंदर है। वो परमेश्वर मेरे साथ है। अरे आने दो, जितनी तकलीफें आनी है, मिलके देखेंगे हम, मिलके देखेंगे हम। मैं बाइबल अधिक नहीं जानता, मैं परमेश्वर को अधिक नहीं जानता, लेकिन 18 सालों में एक चीज मैंने लर्न की है, ये किताब झूठ नहीं बोलती। अगर इस किताब में लिखा है जो कल्पनाएं वो तेरे विषय में करता है उन्हें वो जानता है, वे कुशल की है, हानि की नहीं है, तो याद रखना वो जो कुछ भी हो रहा है उसमें से वो भलाई ले आएगा। उसने लिखा है किसी चीज से मुझे हानि नहीं होगी, मुझे कोई नहीं मार सकेगा मेरे टाइम से पहले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरी हानि नहीं होगी। मेरी बाइबल कहती है अगर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी बाइबल कहती है तू भेड़ बन, वो तेरा चरवाहा है, तुझे कोई घटी नहीं होगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है तेरे दुश्मन तुझे एक रास्ते से मारने आएंगे, परंतु प्रभु ने 7 रास्तों से भगाएगा। प्रभु, आपके वचन में लिखा है धर्मी 7 बार गिरे, प्रभु से 7 बार उठाएगा। प्रभु 7 के 8 बार क्यों नहीं लिखा? हफ्ते में 7 दिन आते हैं, रोज गिरोगे, रोज उठाऊंगा, रोज उठाऊंगा। अरे क्यों देख रहे हो वो जो नहीं है, वो देखो जो है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप कहते हो पास्टर, आप कहते हो प्रभु मेरे साथ है, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करता वो? मेरे सवाल का जवाब दो। अगर उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है तो प्रॉब्लम को सहने की ताकत तुम्हें किसने दी? आप जानते हैं पौलुस कहता है हे प्रभु, शैतान का एक दूत मुझे मार रहा है, दया कर मुझ पर। 3 बार सेम दुआ करने के बाद प्रभु कहते हैं माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु मुझे तकलीफ है, आप कह रहे हैं ग्रेस सब कुछ है। हर दुआ के 2 जवाब है, या प्रभु सॉल्व करेगा या सहने की ताकत देगा। और विश्वास कीजिए दूसरा वाला किसी को पसंद नहीं है, लेकिन यही वो जगह है जहां पर आप मैच्योर होते हो, यही वो जगह है जहां पर आप आशीषित होते हो, यही वो जगह है जहां उसकी और आपकी करीबी बढ़ती जाती है। The root of depression
इज दिस, जो मेरे पास नहीं है मैं उसी को फोकस कर रहा हूं। यहीं से लोगों के अंदर सारी चीजें घुसना स्टार्ट होती है। पहले सोचते हैं मेरे पास नहीं है, फिर सोचते हैं नहीं आई तो होगा क्या, उसके बाद सोचते हैं अगर वो हो गया तो जिंदगी बचेगी क्या, उसके बाद अगर जिंदगी वर्स्ट में वर्स्ट जगह पे आ जाते हैं सोच सोच के, फिर बाद में गिव अप कर देते, ठीक है जो हुआ सो हुआ। लास्ट से बोलते नसीब में लिखा था। ऐसी वर्स्ट, मतलब कुछ लोग है ना उस हद तक सोचते हैं कि अगर इतना वर्स्ट हो गया तो क्या होगा। अरे कौन बोल रहा है आपको ये सब सोचने के लिए? मैं भी ऐसे ही सोचता था। आप बिलीव कीजिए, मैंने अपने आप को तसल्ली इस तरह देना सीख ली थी, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा, मरने दे। आप बिलीव करिए, मैं अपने आप को ऐसे तसल्ली देता था, न कि परमेश्वर के वचन से। किसी भी प्रॉब्लम को इस हद तक सोचता था, सोच सोच के लास्ट में कहता था क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा ना, मर जाने दे, खत्म हो जाएगा सब, वैसे भी कौन से हम लोग खुश हैं, ये हैं वो हैं। प्रभु ने मुझे एक दिन कहा, क्या अपने आप को इंकरेज करने का और अपने आप को पीस में लाने का क्या ये कोई रास्ता है कि एक दिन क्या होगा, मरेंगे ही ना अपन? प्रभु ने कहा नो, रास्ता ये है, रास्ता ये है। दाऊद कहता है मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा और उसकी महिमा करूंगा। यहां देखिए, ये लास्ट लाइन है, याद रखना। शैतान का एक ही लक्ष्य है, आपकी सोच को वहां लेके आना जहां पर आप ये सोचना स्टार्ट कर दें अब जो है चलने। सोचो उसने आपके ब्रेन को कितना वॉश कर दिया है कि उसने परमेश्वर के सारे वचन, प्रॉमिसेस, जो कुछ भी आपने लर्न किया है वो सब उसने निकाल के वो आपको वहां लेकर आया जहां पर आप गिव अप कर दो और ये सोचो अब जो है सो। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, इट्स ओके, चलता। कोई सोच है? यहां देखिए, यहां देखिए, शैतान ने अय्यूब का सब ले लिया, लेकिन जब परमेश्वर ने लौटाया तो उतना नहीं लौटाया, दुगना दी। जब काना नगर में जो दाखरस अंगूर से बनी, लोगों ने पी के कंप्लेन नहीं की, लेकिन जब यीशु ने दाखरस बनाई तो लोगों ने पी के कहा ये अच्छी दाखरस पहले क्यों नहीं दी थी। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया वो मंदिर खूबसूरत था, लेकिन जब एजरा ने बनाया तो परमेश्वर कहता है अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर हो। खुदा ने दिया, लोगों ने बिगाड़ा, और जब परमेश्वर ने दोबारा बनाया तो पहले से महिमामय बना। आपकी सोच में यह नहीं होना चाहिए अब जो है वो ठीक है, मिले तो मिले, जिंदगी खराब हो तो हो। आपकी सोच में यह होना चाहिए जो गया है ना, खुदा उससे बेहतर देगा मुझे। आप में से जितने लोग यहां पर हैं, अगर आप बीमार हैं, आपको यह सोचना चाहिए मुझे तो चंगा करेगा ही करेगा वो, पर आने वाले दिनों में मुझे दूसरों की चंगाइयों के लिए वो इस्तेमाल करेगा। आप में से जितने भी लोग एडिक्शन में हैं, किसी भी, आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे एडिक्शन में से तो निकालेगा ही निकालेगा, पर आने वाले दिनों में मुझे उनके लिए इस्तेमाल करेगा जो एडिक्शन में है। मेरी बाइबल कहती है अब हम उस पर प्रेम करने के द्वारा वह जो हमसे प्रेम करता है हम विजेताओं से बढ़कर हैं। मुझे बताइए, एक आदमी जीत गया ये काफी था, पर बाइबल ये क्यों कहती है तुम विजेताओं से बढ़कर हो? जब यहोशापात लड़ने गया, न केवल वो युद्ध जीता पर लूट भी ले आया, विजेताओं से बढ़कर। जब यहोशापात लड़ने गया वो सिर्फ लड़ाई नहीं जीत के आया, जो लोग वहां थे उनकी लूट भी लेकर आया।
जो उसने हमसे प्रेम किया है, हम विजेताओं से बढ़कर। लोगों को वो सिर्फ जय देगा, हम उससे आगे जाएंगे। इस रूट को काटो, इस रूट को आज काट के फेंक के जाओ जीसस इस लाइफ पे। इसको काट के इधर ही उसके मुंह पे मारो जिसने आपके अंदर डाली है। जो मेरे पास नहीं है वही देखते रहना डिप्रेशन की रूट है। आप जानते हैं जब यीशु क्रूस पे मरा, उससे अपने जीवन का सबसे छोटा वचन वहीं पर कहा। आप जानते हैं बाइबल के लोग कहते हैं यीशु का सबसे बोला गया छोटा वर्ड ये है, यीशु रोया। लेकिन वो यीशु ने कहा नहीं है, वो जॉन रिकॉर्ड में लिखता है कि वो रोया था। यीशु रोया 11:35 जॉन। पर आप जानते हो जीसस के मुंह से निकला गया सबसे छोटा वर्ड कौन सा है? पूरा हुआ। इस पे फोकस करो ना, पूरा हुआ। इस पे फोकस करो। कहिए मेरे पीछे, मैं बहुत आशीषित हूं। परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी दया मुझ पर है, उसका अनुग्रह मुझ पर है, उसका आत्मा मुझ में है, सर्वशक्तिमान की श्वास मेरे अंदर है, अनुग्रह का मुकुट उसने मेरे सर पे रखा है। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा एक बाप है और वो स्वर्ग में है। मैं आशीषित हूं। ब्लेस्ड। कितने लोग मानते हैं आपके लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया है? वो देखो, क्या आप मुझे और 2 मिनट दे सकते? पक्का? एक विश्वासी एक दिन टेबल पे बैठा था। शैतान ने उसको आके कहा, घटिया इंसान, सारा दिन पाप करता रहता है तू, बपतिस्मा लेकर भी तूने बुरे बुरे काम किए। निराश हो गया बेचारा, प्रभु के पास गया। प्रभु, शैतान मुझे कंडेम कर रहा है, मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, उसे जवाब दो। क्या जवाब दूं? जब वो तुम्हें तुम्हारा पास याद दिलवाए, कृपया तुम उसे उसका फ्यूचर याद दिलवाओ। वो आया बाहर, सुन, तेरे को बहुत कुछ नहीं पता है, तूने जो बताया है ना वो कम है, मैंने उससे बढ़कर पाप किए, लेकिन ये याद रख उसने मुझे माफ किया। लेकिन अब ये सुन, तेरे साथ क्या होगा? प्रभु आ रहे हैं तुझे पकड़ने, तू जंजीरों से बांधा जाएगा, और सुन, तू कभी मरेगा नहीं, तू कभी मरेगा नहीं। बाइबल कहती है तू युगानुयुग जलता रहेगा, तेरे धुएं से मुझे संतुष्टि मिलेगी। शैतान को जवाब दो। फिर वो प्रभु के पास आया, प्रभु वो भाग गया। ग्रेट। अरे उसको नानी याद करो, उसकी नानी है ही नहीं उसकी, लेकिन मतलब छोड़ दो, वो पागल है। अभी आप बताओ, प्रभु अय्यूब की किताब में कहता है उसको, तू किधर से आता है? वो कहता है मैं ढोलता ढालता ढोलता ढालता। अब आप मुझे बताइए, ढोलता ढालता कौन है? कभी कभी सेंस में आता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ही इज मैड। समझ रहे हो? उसने अपने लूपहोल्स खुद खोले।
अय्यूब की किताब पे प्रभु को कहता है, कैसे मारूंगा उसको, तूने बाड़ा बांधा है। खुद बता रहा है हमें, बाड़ा मत बांधो, डर लगता है ना। आप जब सुबह उठते हो ना, कहते हो ना मैं अपने आप को यीशु के लहू में कवर करता हूं, आप सोचो आपने बाड़ा बांध दिया। वेट वेट वेट, उसने खुद कहा है मत बांधो, मैं कैसे आऊंगा? मूर्ख होते ना, मूर्ख, वो अपने लिखा है मूर्ख के मुंह से मूर्खता उमड़ी आती है, मूर्खता की बात बार 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 बार। आप बुद्धिमान बनो। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज हमारे अंदर से डिप्रेशन टूट गया।